तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं द रेन का सीजन फर्स्ट। अगर आपने इसके पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो बस आपको एक ही वीडियो देखनी है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि उस एक वीडियो में ही हमने सारे पार्ट्स कवर कर लिए थे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इतनी इंटरेस्टिंग सीरीज को जाने मत दीजिए, आप पार्ट फर्स्ट देख करके इस पार्ट को कंटिन्यू कीजिएगा। तो लास्ट एपिसोड में हमने कवर किया था कि उन्हें स्वीडन में एक दीवार दिखती है जिससे वो ऐसा गैस कर पाते हैं कि शायद इसके दूसरी तरफ अनइन्फेक्टेड लोग होंगे। तो ये सभी वहां जाने का डिसीजन लेते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली रैस्मस चलने की हालत में नहीं था, इसलिए इन्हें गाड़ी लेनी पड़ेगी। और गाड़ी लेने के लिए सिमोन कुछ स्ट्रेंजर्स को ट्रैप करती है। और इसी बीच जेन को एक बंदा दिखाई देता है जिसके हाथों पर कुछ अजीब तरह के टैटू बने हुए थे। इस टैटू से वो फ्लैशबैक में चला गया, जहां पर हम देख पाते हैं वो एक फैमिली के साथ सरवाइव कर रहा था कि तभी कुछ लोग उसकी फैमिली पे अटैक कर देते हैं, उसका सारा खाना वगैरह छीन करके उसकी फैमिली को भी मार देते हैं। और ये टैटू वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि उनमें से ही एक था, इसलिए मार्टिन उसे मार देता है। हालांकि सिमोन को ये बात ज्यादा पसंद नहीं आती कि वो लोगों को मार क्यों रहा है, जबकि उनका काम तो बस गाड़ियों को चुराना था। कुछ दूर जा करके उनकी मुलाकात एक डॉक्टर से होती है जो ये बताती है कि वो रैस्मस को ठीक कर सकती है। उसने तो एपोलन में भी काम किया है। दोस्तों, एपोलन वही अथॉरिटी थी जहां पर रैस्मस और सिमोन के फादर काम करते थे। तो वो उनसे कहती है कि बस उसे रैस्मस को थोड़ा सा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और वो ठीक हो जाएगा। सिमोन और रैस्मस उसकी बात मान करके उसके साथ चले जाते हैं। इसी बीच जब वो उसका ट्रीटमेंट कर रही थी तो वो बताती है कि उसके बच्चे नहीं हैं, पर ट्रीटमेंट के बीच में ही अचानक से वो साइको हो जाती है और उनसे कहती है मुझे ऐसा लगता है मेरे बच्चों की डेथ तुम्हारे फादर की वजह से ही हुई है। और ये बोलकर वो रैस्मस को एक जहर वाला इंजेक्शन लगाने लगती है। पर फॉर्चुनेटली इतने में ही मार्टिन का एक साथी पैट्रिक वहां पर आ जाता है जो उस साइको डॉक्टर को ही टैग कर देता है। दूसरी तरफ उन्हीं स्ट्रेंजर्स में से एक बंदा उस टैटू वाले बंदे को ढूंढने के लिए आ रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये लोग उसे मार चुके हैं। पर जेन जब उसे मारने के लिए जाता है तो वो लोग उसे ही अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ पर मार्टिन को जब ये बात पता चलती है तो वो पैट्रिक पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि शायद सिमोन सही थी, हमें बस गाड़ियां चुरानी चाहिए थी, उन्हें मारना नहीं चाहिए था। इसी वजह से वो लोग जेन को अपने साथ ले गए। खैर, ये लोग जंगल के रास्ते जब आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी इन्हें एक मेंशन दिखाई देता है जो कि बहुत आलीशान था। यहाँ पर कुछ लोग भी थे जो कि देखने में ही लग रहे हैं कि वो किसी कल्ट से बिलोंग करते हैं। वो उन्हें अपने साथ मेंशन में चलने के लिए कहते हैं और उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। एक तरफ मार्टिन है जिससे यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा, पर दूसरी तरफ उसके टीम के मेंबर्स बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर सारी लग्जरी सर्विसेज मिल रही थी और इसके साथ साथ अनलिमिटेड फूड भी था। इनकी टीम की ही एक मेंबर ली यहीं पर रहने वाली एक ओल्ड लेडी के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और ली उन्हें बिल्कुल अपनी ग्रैंड मदर से मानने लगी है। खैर, इन्हें रुके हुए कुछ दिन हो जाते हैं और एक दिन इनके मेंशन में जब एक ग्रैंड सेरेमनी होती है तो सभी लोगों को इनकी ही ड्रेस पहनाकर बैठना होता है। इस सेरेमनी में एक रिचुअल होता है जिसमें ये लोग एक गेम खेलते हैं और लास्ट में फ्लावर जिसके पास आकर रुकता है उसे इस कल्ट का बहुत जरूरी काम करना होता है। अब वो जरूरी काम क्या है वो तो इन्हें नहीं बताया जाता। दूसरी तरफ मार्टिन जब एक रूम में पहुंचता है तो उसे वहां पर इंसानों का मीट दिखाई देता है। ये देखकर उसे समझ में आ गया कि ये लोग इंसानों को खाते हैं, तो वो तुरंत ही अपनी टीम के पास वापस आता है और उन्हें सब कुछ बताता है। पर वो लोग अपने रिचुअल के बीच में उन्हें उठकर जाने नहीं दे सकते। वो उन्हें समझाते हैं कि एक बार रिचुअल कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद उन्हें जहां जाना हो वो जा सकते हैं। मार्टिन के पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो उसे उनकी बात माननी पड़ती है और उनका रिचुअल स्टार्ट हो गया। पर अनफॉर्चुनेटली जो फ्लावर होता है वो ली के पास आकर रुकता है और तब वो लोग बताते हैं कि जिसके पास भी फ्लावर आकर रुकेगा उसे आज रात मरना पड़ेगा और वो अपने आप को काट करके हम सभी लोगों का पेट भरेगा। यही है हमारे यहाँ का रिचुअल। ये बात सुनकर के ली बेचारी बहुत घबरा जाती है और मार्टिन अपने फॉर्म में आ ही पाता कि इससे पहले ही ली ने जिसे अपनी ग्रैनी बनाया था वो आंटी उसके सामने आ जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि वो ली को जाने दे, वो खुद को सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं। खैर, इसके बाद इन्हें छोड़ दिया जाता है और जंगल में कुछ दूर तक भटकने के बाद उन्हें एक कैबिन मिल गया जिसमें वो रात बिताते हैं। और अगली सुबह मार्टिन जब रैस्मस से उसका हाल पूछने आता है तो वो जानबूझ करके ऐसे प्रिटेंड करता है जिससे वो अभी भी चलने की हालत में नहीं है। और यहाँ पर हमें उसके इंटेंशन समझ में आते हैं। एक्चुअल में वो बीट्रेस के साथ और भी ज्यादा समय स्पेंड करना चाहता है। सभी लोग चलते चलते काफी ज्यादा थक गए थे पर अभी भी रास्ता बहुत लंबा था
तो वो लोग सिमोन के साथ मिल करके डिसाइड करते हैं कि वो कोई पास का बंकर ढूंढेंगे और वहां से फूड सप्लाई लेकर आएंगे ताकि आगे का रास्ता वो लोग तय कर पाए। तो बंकर ढूंढने के लिए सभी लोग वहां से चले जाते हैं और यहाँ पर सिमोन और बीट्रिस अकेले बचते हैं। दूसरी तरफ वो लोग जब फूड सप्लाई रख रहे होते हैं कि तभी अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई। इस वजह से अब तो ये कहीं नहीं जा सकते, तो उन्हें वहीं पर रुकना पड़ता है। और इसी बीच जब वो बंकर में चेक करने लगते हैं तो उन्हें एक वीडियो मिलता है। वीडियो में हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि सिमोन के डैड अलग अलग लोगों को पकड़ करके उनके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ताकि वो इस रेन वाले वायरस का क्योर ढूंढ सके। इस बात से पैट्रिक्स बेचारा बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है क्योंकि उसे उस डॉक्टर की बात याद आई जो कह रही थी कि सिमोन के डैड की वजह से ही उसके बच्चे उससे छीन लिए गए। शायद वो सही कह रही थी, उसके डैड उसके बच्चों पर भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तभी उनके बच्चों को छीन लिया गया होगा। ये बात पैट्रिक्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और इस बात का बदला लेने के लिए वो सिमोन को बारिश में फेंक देता है। अब बारिश में जाने की वजह से सिमोन भी इन्फेक्टेड हो गई है ऐसा हमें लगता था, पर पता नहीं यहाँ पर क्या मिरेकल होता है कि बारिश से उसे कुछ भी नहीं होता। वो लोग काफी देर तक रुक कर देखते हैं पर फिर भी उसे कुछ नहीं होता, जिसके बाद एक एक करके वो लोग भी बारिश में आते हैं और हमें पता चलता है कि बारिश इन्फेक्टेड है ही नहीं। रेसमस और बीट्रिस जब सो रहे होते हैं कि तभी एक इन्फेक्टेड डॉग आकर के बीट्रिस के मुंह को चाट लेता है। इस वजह से बीट्रिस भी इन्फेक्टेड हो गई और उसकी डेथ हो जाती है। मार्टिन ने पैट्रिक को उसके ग्रुप से निकाल दिया है क्योंकि उसने उसकी ही ग्रुप मेंबर सिमोन को बारिश में ढकेलने की कोशिश की थी, तो ऐसे में उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। पैट्रिक मार्टिन से दूर जाने पर बहुत ज्यादा दुखी होता है और यहाँ से वो सीधा रेसमस के पास पहुंचता है, पर रेसमस के हाथों में बीट्रिस की ये डेड बॉडी देख करके वो काफी डर जाता है और कुछ समझ पाता या कुछ कर पाता इससे पहले ही कुछ स्ट्रेंजर्स उसे चुपके से किडनैप कर लेते हैं। वो लोग उसे इतना टॉर्चर करते हैं कि उसे उनकी लोकेशन बतानी ही पड़ती है। यहाँ पर हम रेसमस को देख पा रहे हैं जो बीट्रिस की डेड बॉडी को अपने साथ लिए हुए है और बीट्रिस इन्फेक्टेड है पर उसे कुछ भी नहीं होता। ये चीज उन्हें समझ नहीं आ रही है तो वो लोग रेसमस को क्वारंटाइन कर देते हैं, पर क्वारंटाइन करने के बाद भी उन्होंने देखा कि रेसमस को कुछ भी नहीं होता, मतलब रेसमस के अंदर कुछ तो ऐसा स्पेशल है। और यहीं पर हमें याद आता है एपिसोड 1 का सीन जिसमें सिमोन और रेसमस के डैड जब उन्हें बंकर के अंदर छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि रेसमस का ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा स्पेशल है। पर फिलहाल वो बहुत ज्यादा टूट चुका है क्योंकि वो बीट्रिस से सच में प्यार करता था, पर अब वो उसे छोड़कर चली गई है तो इसलिए वो खुद को ही खत्म करना चाहता है। इसके लिए वो स्ट्रेंजर्स की लोकेशन पूछता है और उनके पास जाकर के खुद को सरेंडर कर देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये स्ट्रेंजर्स कोई बुरे इंसान नहीं बल्कि इन्हें तो उसी पॉलन कंपनी ने ही हायर किया है जिस कंपनी के लिए रेसमस के डैड काम करते थे। एक्चुअल में उन्हें एक्सपेरिमेंट करने के लिए लोगों की जरूरत है ताकि वो उन पर एक्सपेरिमेंट करके इस चीज का क्योर ढूंढ सके, और ये चीज इन स्ट्रेंजर्स की भी मजबूरी है क्योंकि पॉलन कंपनी ने इन सभी के अंदर एक कैप्सूल डाल रखी है। अगर ये लोग काम नहीं करेंगे या भागने की कोशिश करेंगे तो वो कैप्सूल अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगी और इससे वो वायरस उनके अंदर चला जाएगा और ये सभी मारे जाएंगे। थॉमस को रेसमस पर थोड़ा सा शक होने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद इस पर वायरस का असर होता ही नहीं है क्योंकि उसने भी कुछ ऐसे सिम्टम्स उसके अंदर नोटिस कर लिए थे। खैर दूसरी तरफ मार्टिन और उसके लोगों ने एक स्ट्रेंजर को पकड़ रखा था और वो थॉमस को कॉल करके बोलता है कि अगर उसे अपना साथी वापस चाहिए तो रेसमस हमें दे दे। इस बात के लिए थॉमस भी मान जाता है, पर जब उन्हें बदला जा रहा था कि तभी अचानक से रेसमस के सर पर एक बार फिर से आशिकी चढ़ जाती है और वो खुद को खत्म करने के लिए उसी वायरस वाले इंजेक्शन को खुद को इंजेक्ट कर लेता है, जिस वजह से वो तुरंत ही जमीन में गिर गया और सभी लोग सोचते हैं कि अब रेसमस नहीं बचेगा। पर अचानक से पता नहीं क्या होता है कि वो उठकर खड़ा हो जाता है और उसे इस वायरस का 1% भी इफेक्ट नहीं होता। थॉमस को पूरी बात समझ में आ जाती है और वो सभी को समझाता है कि ये बंदा बहुत स्पेशल है और ये चाहे तो हमारे लिए रेन का क्योर बना सकता है। थॉमस की बात मान करके वो लोग भी उस कंपनी की तरफ जाने को रेडी हो जाते हैं। इस बीच मार्टिन अपने फ्रेंड पैट्रिक को भी छुड़ा लेता है और उनके बीच सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। कुछ देर के बाद वो लोग उस कंपनी के हेडक्वार्टर में पहुंच भी गए और यहाँ पर सिमोन और रेसमस की मुलाकात होती है उसके डैड से। हालांकि ये दोनों अपने डैड से मिलकर बहुत खुश हैं, पर उसके डैड इनसे मिलकर खास कुछ खुश नहीं होते। दूसरी तरफ मार्टिन और उनके साथियों को इनके साथ नहीं भेजा जाता, उन्हें क्वारंटाइन करने के लिए एक बंकर में रखा जाता है। और यहाँ पर हमें पूरी सीरीज की सबसे शॉकिंग बात पता चलती है कि रेसमस के डैड को ऑलरेडी पता था कि रेसमस वही स्पेशल बंदा है जिससे इस रेन का क्योर किया जा सकता है। तभी उन्होंने रेन स्टार्ट होने से पहले ही अपनी
पूरी फैमिली को एक सीक्रेट बंकर में डलवा दिया, वरना वो चाहते तो उन्हें अपने साथ हेडक्वार्टर भी ला सकते थे, क्योंकि हेडक्वार्टर से सेफ जगह और क्या ही हो सकती है। लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हें एक सीक्रेट बंकर में डाला जो कि घने जंगलों के बीच में था, क्योंकि उन्हें रैस्मस की इस एबिलिटी के बारे में पहले ही पता चल गया था। पर रैस्मस के बारे में उसके बाकी साथियों को या उसके बॉस को पता चला तो वो सभी लोग रैस्मस पर एक्सपेरिमेंट करने लगेंगे और इसके लिए वो उसका बोन मैरो निकाल लेंगे, जिससे जाहिर सी बात है कि रैस्मस को मरना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन्होंने इतने सारे लोगों को जान से मार दिया। ऐसे में अगर उनके बेटे को मारने की बात आती तो कोई भी पीछे नहीं हटता। इसी वजह से वो रैस्मस को खुद से छिपा रहे थे और यहाँ पर सभी को बताया कि उनकी पूरी फैमिली मर चुकी है। पर यहाँ पर तो इन दोनों ने ही गड़बड़ कर दी और ये उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ पहुंचे। पर फिर भी उसके डैड किसी तरह से रैस्मस को बचाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें अपनी ही एक कलीग को मारना पड़ा। दूसरी तरफ एक डॉक्टर रैस्मस का सैंपल ले रही होती है कि तभी अचानक से वो वायरस उस पर ही अटैक कर देता है और देखते ही देखते वो वहीं दम तोड़ देती है। ये बात जब रैस्मस के डैड ने देखी तो उन्हें समझ में आ जाता है कि ये वायरस धीरे धीरे खुद में ही स्ट्रांग होता जा रहा है। खैर ये सब कुछ समझने का टाइम अभी नहीं है, तो वो तुरंत ही रैस्मस और सिमियोन को यहाँ से निकालना चाहते हैं। अब वो पूरी टीम को तो यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते, वरना कंपनी को शक हो जाएगा। इस वजह से वो बस अपने ही बेटा बेटी को यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मार्टिन भी यहाँ से निकलने वाला था, पर वो उसे जाने नहीं देते और उसे शूट कर देते हैं। सिमियोन को ये बात पसंद नहीं आती तो वो अपने डैड पर ही अटैक कर देती है और किसी तरह से ये सभी लोग उस बंकर से निकलकर बाहर आते हैं। खैर यहाँ से जब ये सभी लोग भाग रहे होते हैं तो वो थॉमस से भी साथ चलने के लिए बोलते हैं, पर थॉमस मजबूर है क्योंकि उसके अंदर वो कैप्सूल्स पड़ी हुई हैं और वो इनके बंकर से नहीं निकल सकता। अगर निकला तो ये लोग उसके कैप्सूल को एक्टिवेट कर देंगे, जिस पर वो भी बेचारा मारा जाएगा। तो अब ना चाहते हुए भी उन्हें यहाँ से अकेले ही जाना पड़ता है। सीरीज की एंडिंग में हम देख पाते हैं कि पोलन कंपनी के जो बड़े बड़े सीनियर्स होते हैं वो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि हम चाहें तो इस रेन वाले वायरस से वेपन बना सकते हैं। हमें इनके इंटेंशन बिल्कुल साफ समझ में आ रहे हैं कि इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि इस वायरस से कितने लोग मारे जा रहे हैं। इन्हें बस ओवरऑल मतलब है तो इस वायरस से पैसे छापने से। तभी ये लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि ये जल्दी दवा बना पाए और इसीलिए ये नहीं चाहते हैं कि बारिश बंद हो और इसीलिए ये अभी डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे इस वायरस को एक वेपन में बदला जाए। अब वायरस से ये AK-47 नहीं बनाएंगे, इनका वेपन से मतलब है बायो वेपन, जैसे कि कोरोना था। तो अब देखना ये है कि ये किस तरह का बायो वेपन बनाते हैं और उससे क्या बवाल होने वाला है। और दूसरी तरफ रैस्मस के साथ क्या होगा और मार्टिन और उसकी टीम आखिरकार जा कहाँ रही है, क्योंकि उनका ठिकाना तो यही था। अब इसके अलावा वो कहाँ जाएंगे, तो ये सब कुछ हम कवर करेंगे इसके अगले सीजन में। खैर ओवरऑल सीरीज तुम्हें कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इसका सीजन 2 भी है और सीजन 3 भी है। इसका अगला सीजन भी अवेलेबल है गुरु, और हाँ इसका सीजन 3 भी अवेलेबल है। तो अगर आप चाहते हो कि हम अगला सीजन एक्सप्लेन करें और इसके सारे सीजन एक्सप्लेन करें तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर 50 कमेंट्स भी आ जाते हैं तो हम आपके लिए जरूर एक्सप्लेन कर देंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे भाई एक लाइक कर दीजिएगा, हम आपसे बस इतना ही मांगते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे कभी मिस ना होने पाए। तो आप मुझसे इंस्टा पर मिल सकते हैं। थैंक यू।